गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के भूगोल का पहला चैप्टर आकार और स्थिति, इसके साथ साथ ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आकार, स्थिति, ग्लोब, आकार, स्थिति, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत का आकार क्या है। भारत का आकार क्या है, यानी कितना में फैला हुआ भारत जो है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी विश्व में क्या स्थिति है। तो पहले आकार हम पढ़ते हैं। आकार, तो आकार में भारत का क्षेत्रफल आप लोग शायद जानते ही होंगे, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किमी है। ठीक, 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके बाद यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% है। ये विश्व का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। इसका स्थलीय सीमा 15,000, इसका स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। और इसके साथ साथ समुद्री तट रेखा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ ये जो तटीय क्षेत्र हैं वो 7,516 तटीय क्षेत्र। (7,516.6 किमी है। ये हमारा भारत का आकार है। ठीक, इसके बाद भारत की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति जो है, जैसे स्थिति का मतलब क्या, जैसे ये एक भारत का हम ले रहे हैं नक्शा, थोड़ा सा हल्का सा। तो जैसे 8.4 ये अक्षांश है, ये हमारा स्थिति 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। ये 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा तक फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरी विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के
97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। और आप लोग जानते ही होंगे कि जो ये भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो भारत के बीचों बीच, लगभग भारत के बीचों बीच जाती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हमारा स्थिति है। इसके बाद हम ग्लोब के बारे में थोड़ा जान जाएं, विश्व का ग्लोब। इसे हम पृथ्वी का आकार बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। और ये जो बीचों बीच ये काटता है, इक्वेटर इसको कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री अक्षांश कहिए या इक्वेटर कहिए या भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए, सब एक ही है। इसके अलावा हम 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद 23.5 डिग्री साउथ भूमध्य रेखा से, 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा है। ये जो है कर्क रेखा है और ये जो है मकर रेखा है, मकर रेखा है। इसके अलावा 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं इसको। और ये जो 66.5 डिग्री है आर्कटिक है, ये आर्कटिक रेखा या वृत्त। ये प्रमुख हमारे जो है अक्षांश हैं ये, और इसी अक्षांश से ही तिथियों का, इसी अक्षांश से ही मौसम का निर्धारण होता है। इसके अलावा हम 0 डिग्री, इसके अलावा हम देशांतर के बारे में भी जानेंगे। जैसे इस तरह से आप लोग देखते रहिए इसको। ये देशांतर है। देशांतर किसे कहते हैं? जो 2 ध्रुवों को आपस में जोड़ता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में जोड़ता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो है आपस में जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर जो है समय का निर्धारण करता है। विश्व मानक समय रेखा जो मेन है, स्टैंडर्ड टाइम, वो 0 डिग्री से लिया गया है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। और रही बात भारत की, तो भारत की बात हम अभी बताए हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है हमारा, यहाँ पे है।
यानी कि जो 0 डिग्री है, जो ये रेखा, इससे ऊपर हमारा, तो ऊपर का जो नॉर्थ है और नीचे का जो है साउथ है। तो हम लोग नॉर्थ में, भारत जो है नॉर्थ में है, ठीक। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये नॉर्थ तक है इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार अभी बताया गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। यहाँ पे हम, यहीं पे हमारी स्थिति है भारत की, नॉर्थ में। और ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, साउथ और नॉर्थ। तो हम लोग नॉर्थ में, यहाँ पे भारत यहाँ पे है, नॉर्थ में है। और रही बात एक और कि जो 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है, 111 किमी है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। और रही बात देशांतर की, तो देशांतर जो है, देशांतरों की सबसे बीच की दूरी जो मध्य में पाई जाती है, इक्वेटर पाई जाती है। और जितना हम पोलों पे जाएंगे, पोल के पास जाएंगे, तो उतना जो है देशांतरों की बीच की दूरी जो है कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा दूरी 111.3 किमी है देशांतरों की, सबसे ज़्यादा दूरी जो अक्षांशों पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे। अब बात आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कुल अक्षांशों की संख्या, अगर 0 डिग्री अक्षांश को लिया जाए तो 90 + 90 + 1 बराबर 181। और कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछी जाए तो 181 होगा, और केवल अक्षांशों की संख्या पूछी जाएगी तो 180 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग देशांतर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देशांतरों की संख्या टोटल जो है 360 होती है। पूरा देशांतरों की संख्या 360 होती है। और पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 देशांतर जब पार करेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वो तो 24 घंटा आएगा, दिन रात जो होता है। और तिथि निर्धारित की जाती है, वो 180 डिग्री देशांतर से तिथि का निर्धारण होता है, और समय का निर्धारण 0 डिग्री से होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्लास 9 को कहा जा रहा है खास तौर से। धन्यवाद।